कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अध्याय 7 आलेख ग्राफ के अंतर्गत कुछ सवाल हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। प्रश्न क्रमांक 3, मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। देखिए, यहाँ पर सारणी में समय वर्ष में लिया गया है। 0 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। साधारण ब्याज रुपए में यहाँ दिया गया है 0 रुपये, 15 रुपये, 30 रुपये, 45 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये। तो समय और साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि जानते हैं, समतल प्लेन में यहाँ पर दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींचते हैं। इस प्रकार से एक रेखा हो गया और दूसरी रेखा यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ये इस प्रकार से क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो इस क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं और इस लंबवत रेखा को y अक्ष कहते हैं, y अक्ष। दोनों x अक्ष और y अक्ष दोनों परस्पर जिस बिंदु पर लंबवत होते हैं उस बिंदु को हम O नाम देते हैं। ऐसे मूल बिंदु कहा जाता है और इसका निर्देशांक होता है 0, 0। ठीक है, सबसे पहले हमें आलेख खींचने के पहले हमें पैमाना मानना होता है। तो पैमाना न तो छोटा हो और न ही बहुत बड़ा हो। अधिकतम मान और न्यूनतम मान, दिए गए आंकड़ों के अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर हमको देखना चाहिए और साथ ही साथ यह भी देखना है कि ग्राफ जो आलेख बने वह बहुत छोटा भी ना बने और बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी ना हो। इस हिसाब से हमको पैमाना चुनना होता है। आइए पैमाना चुन लेते हैं। सबसे पहले x अक्ष में, इस x अक्ष में हमको समय को लेना है। चूँकि समय के सापेक्ष ब्याज, साधारण ब्याज में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए समय को हम स्वतंत्र चर मानते हुए x अक्ष में लेंगे और साधारण ब्याज को परतंत्र चर, क्योंकि समय के आधार पे ब्याज बदलता है तो इसलिए इसको हम परतंत्र चर मान के y अक्ष में लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो x अक्ष में देखिए, x अक्ष में 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वह 1 वर्ष हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो x अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष मान लीजिए ऐसे। तो इस प्रकार 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, इस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर जा रहे हैं। अब y अक्ष में देखते हैं। y अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर 15 का अंतर है। 15 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर 45 रुपये, तो सब में क्या है, 15 का अंतर है। तो इसलिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 15 रुपये ले लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हम चिन्हांकित कर देते हैं 15, 30, 45, 60, 75, 90 ऐसे। और यहाँ पर एरो का चिन्ह इस प्रकार दे देते क्योंकि हम इस ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हमको आलेख खींचना है समय और साधारण ब्याज के बीच में। तो सबसे पहले हम इन दिए गए मानों को बिंदु रूप में लिख लेते हैं। जैसे समय 0 वर्ष है तो ब्याज भी 0 वर्ष है। इसको हम यहाँ पर मूल बिंदु मान सकते हैं। दूसरा देखिए, समय 1 वर्ष है तो ब्याज 15 रुपये, हम इसको बिंदु A ले लेते हैं। इसका निर्देशांक 1, 15 हो गया। x अक्ष का मान 1 है और x अक्ष का मान 1 है और y अक्ष का मान क्या है, 15 है।
दूसरा बिंदु बी के लिए देखिए, इसको ले लेते हैं, समय 2 वर्ष और ब्याज 30 रुपये। तो आइए, समय 2 वर्ष और ब्याज 30 रुपये, ठीक है। तीसरा बिंदु सी लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए बिंदु सी में क्या हो जाएगा, समय 3 वर्ष और ब्याज 45 रुपये। तो यहाँ हो जाएगा 3 वर्ष और ब्याज 45 रुपये। एक और बिंदु लेते हैं डी, तो समय 4 वर्ष हो जाएगा और ब्याज हो जाएगा 60 रुपये। तो 4 वर्ष हो जाएगा और ब्याज हो गया 60 रुपये, ठीक है। इसके बाद हम अगला बिंदु ले लेते हैं ई, समय 5 वर्ष और ब्याज 75 रुपये। तो यहाँ पर 5, 75, ध्यान दीजिए। अब इन बिंदुओं को, बिंदु ए बी सी डी और ई को हमको आलेख में प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो पहला बिंदु देखिए ए, इसका निर्देशांक है 1, 15, अर्थात एक्स अक्ष का मान 1 है और वाई अक्ष का मान 15 है, ठीक है। आइए निरूपित करते हैं। तो 0 से 1 इकाई इधर चलेंगे और 15 इधर वाई अक्ष की ओर चलेंगे। तो ये हो गया पहला बिंदु ए, ठीक है। आइए दूसरा बिंदु बी, एक्स का मान 2 है और वाई का मान 30 है। तो देखिए एक्स का मान यहाँ पर 2 है और वाई का मान कितना है, 30, यहाँ आ गया। इसको आप बिंदु ऐसे दर्शाइए। तीसरा बिंदु सी है, एक्स का मान 3 है, वाई का मान 45 है। तो देखिए एक्स का मान 3 है, 1 2 3 यहाँ हो गया और वाई का मान 45 मतलब ये यहाँ आ गया, ऐसे, ठीक। चौथा बिंदु डी है, एक्स का मान 4 है तो वाई का मान 60 है। तो एक्स का मान 4 मतलब यहाँ आ गया और वाई का मान कितना है, 60। तो 1 2 3 यहाँ पर देखिए 60 यहाँ है, 15 चौक 60, ऐसे। बिंदु ई कहाँ पर आएगा, तो एक्स का मान 5 है, वाई का मान 75 है। तो एक्स का मान 5 यहाँ हो गया, वाई का मान 75 यहाँ हो गया। इस प्रकार से हमारे पास निर्दिष्ट बिंदुएं प्राप्त होती है। अब हम इन बिंदुओं को मिला देते हैं ऐसे, तो हमें एक आलेख प्राप्त होगा। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर इन बिंदुओं को हम नामांकित कर देते हैं। ये ए है, इसका निर्देशांक 1, 15, बी है, इसका निर्देशांक 2, 30, ये बिंदु सी है, इसका निर्देशांक 3, 45, ये बिंदु डी है, इसका निर्देशांक 4, 60, ये बिंदु ई है, इसका निर्देशांक है 5, 75। तो इस प्रकार हमने बिंदुओं को निर्देशांक ना, उनके जो निर्देशांक हैं एक्स और वाई अक्ष का मान, उनके साथ हम यहाँ पर निरूपित कर दे रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं जो आलेख मिलता है वो एक सरल रेखा होता है, ठीक है। आलेख क्या होता है, सरल रेखा, अर्थात समय और साधारण ब्याज के मध्य खींचा गया आलेख एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि दो राशियों समय और साधारण ब्याज के बीच एक नियत अनुपात है, ठीक है, एक नियत अनुपात है। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं समय के साथ साथ ब्याज भी बढ़ रहा है। देखिए पहले वर्ष में ब्याज 15 रुपये, दूसरे वर्ष में ब्याज 30 रुपये, तीसरे वर्ष में ब्याज 45 रुपये। इस प्रकार से समय के साथ ब्याज की राशि बढ़ रही है। तो इस प्रकार दिया गया आलेख एक सरल रेखा प्राप्त होता है, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। x के विभिन्न मानों के लिए x वर्ग का मान ज्ञात करके x और x वर्ग के मानों के बीच एक आलेख खींचिए, जबकि x का मान ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक संख्याएं हैं।
आइए हल करते हैं। तो ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक संख्याओं के लिए x के विभिन्न मानों हेतु उनके संगत x² के मानों की सारणी हम यहाँ पर नीचे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए x का मान, अगर मान लीजिए हम x का मान रखते हैं 1, क्या रखते हैं 1, तो x वर्ग का मान क्या होगा, यहाँ पर आप इसको हल करके भी देख सकते हैं। आइए हल करते हैं। जैसे यहाँ पर x का मान हमने 1 रखा, तो x वर्ग का मान क्या हो जाएगा, तो x की जगह 1 तो घात 2 क्या हो जाएगा 1, तो x वर्ग का भी मान क्या होगा 1 होगा। x का मान यदि हम ऋण 1 रखते हैं तो x वर्ग का मान क्या हो जाएगा, ऋण 1 का घात 2 बराबर 1 ही होगा। तो देखिए x का मान ऋण 1 रखने पर x वर्ग का मान धन 1 ही होगा। x का मान हम धन 2 रखते हैं तो x वर्ग का मान हो जाएगा 2 का वर्ग बराबर 4। यहाँ 2 पर कितना मान आएगा 4, ठीक है। यहाँ पर x का मान हम ऋण 2 रखते हैं तो x वर्ग का मान क्या हो जाएगा, ऋण 2 का घात 2 यानी 4। तो यहाँ पर ऋण 2 रखने पर x वर्ग का मान 4 होगा। x बराबर हम 3 रखते हैं तो x वर्ग का मान क्या हो जाएगा, 3 का घात 2 बराबर 3 तिया 9। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ 9 आ जाएगा। x का मान ऋण 3 रखेंगे तो x वर्ग का मान क्या हो जाएगा, ऋण 3 का घात 2 बराबर 9 ही होगा। तो ये ऋण 3 है तो ये 9 आ गया। x बराबर हम 4 रखते हैं तो x वर्ग बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग बराबर 4 चौक 16। तो यहाँ 4 है तो ये हो जाएगा कितना 16। x बराबर ऋण 4 हो तो x वर्ग बराबर, तो ये ऋण 4 का वर्ग बराबर 4 चौक 16। तो ये ऋण 4 है तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए कितना 16। ऐसे चूंकि x का मान ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक ही हम ले सकते हैं, तो इस प्रकार से इनके संगत x² के जो मान आए हैं वो सारणी में यहाँ पर प्रदर्शित है, ठीक है। अब हमको x और उनके संगत x² के जो मान यहाँ पर सारणी में है, इसके लिए हमको आलेख खींचना है। क्या खींचना है, आलेख खींचना है। तो आइए हम यहाँ पर एक ग्राफ पेपर लेते हैं और ग्राफ पेपर में y अक्ष ये देखिए और x अक्ष इस प्रकार खींच लेते हैं। ये x अक्ष का धनात्मक दिशा हुआ, ये x अक्ष का ऋणात्मक दिशा हुआ, ये मूल बिंदु है, और ये y अक्ष का धनात्मक दिशा हो गया, और यहाँ पर नीचे जाएंगे मूल बिंदु से तो y अक्ष का ऋणात्मक दिशा हो गया, ठीक है ना। x अक्ष में हम x के मान को दर्शाएंगे, इधर धनात्मक मान को दर्शाएंगे, और x अक्ष के में इधर ऋणात्मक मान को लाएंगे, x के ऋणात्मक मान को। y के धनात्मक मान को हम इस ओर दर्शाएंगे, ये देखिए y के मान, और y के ऋणात्मक मान के लिए हमको नीचे आना होगा। तो सबसे पहले हमको पैमाना मान लेना होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे न्यूनतम मान है 0 और अधिकतम मान क्या है 16, ये देखिए, ठीक है। तो न्यूनतम यहाँ पर जैसे 1 है, अधिकतम कितना है 16 हो गया। तो यहाँ पर हमको 0 वाला मान को भी हमको लेना होगा। तो यदि हमको x का मान 0 अगर लेते हैं तो x² भी 0 ही होगा। तो इस प्रकार न्यूनतम मान 0 हो गया, ठीक है ना। तो आइए अब हमको इसको निरूपित करना है, आलेख बनाना है इनका। तो सबसे पहले देखिए x का मान 0 है तो x² का मान भी 0। तो x का मान 0 मतलब मूल बिंदु पे आएगा, और x² का मान भी 0 यानी मूल बिंदु पे ही आएगा, ठीक है ना। ये
y के मान को हम x स्क्वायर के मान कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये हो गया पहला बिंदु इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देखिए x का मान 1 है तो x स्क्वायर का मान भी 1, तो x का मान 1 यानी इधर आया और y का मान 1 यानी यहाँ आ गया। ध्यान दीजिए हमको पैमाना में यहाँ पर लिखना ही होगा, x अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर हम 1 इकाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 इकाई, ठीक है। और y अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर, देखिए हम दो का अंतर माने हैं, 2 2 4 2 6, तो 1 सेंटीमीटर यानी यहाँ पर 2 इकाई का अंतर है ना। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। अगर हम y अक्ष में 1 सेंटीमीटर को अगर 1 इकाई मानते तो हमको इसमें 16 खाने की आवश्यकता होती, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं होता ग्राफ पेपर पर। इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी को 2 इकाई मान लिया ताकि हमारा मान जो है आसानी से मिल जाए, ठीक है ना। तो आइए अब दूसरा बिंदु देखते हैं। x का मान ऋण 1 है तो x का वर्ग है धन 1, तो x का मान ऋण 1 यानी यहाँ से मूल बिंदु सीधा चलेंगे ऋण 1 और धन 1 मतलब यहाँ आगे, ये ऐसे, ठीक है। x का मान धन 2 है तो x वर्ग का मान 4, धन 2 मतलब यहाँ और धन 4 मतलब ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। फिर x का मान कितना है? ऋण 2 है तो y का मान धन 4, तो ऋण 2 मतलब यहाँ आएंगे और धन 4 मतलब ये ऊपर आ गए, ये इस प्रकार से। x का मान देखिए 3 है तो x वर्ग का मान 9 है, तो 1 2 3 है यहाँ है और 9 इधर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएगा देखिए, ध्यान देना है, ये बीचों बीच आ जाएगा 9, ठीक है। ये लगभग ये बीच में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसी प्रकार से x का मान ऋण 3 है तो x वर्ग का मान धन 9, ऋण 3 यहाँ है और धन 9 यहाँ ऊपर जाएंगे। ये यहाँ पर देखिए लगभग ये यहाँ पर मान आएगा 8 और 10 के बीच में, यहाँ पर 9 है, ठीक है। ऐसे x का मान 4 है तो x वर्ग का मान 16 है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर है और x वर्ग का मान 16 है मतलब ये यहाँ पर आ गया, ये ऐसे। फिर देखिए x का मान ऋण 4 है तो x वर्ग का मान धन 16 है, ऋण 4 अर्थात यहाँ से इधर आएंगे और धन 16 मतलब यहाँ जाएंगे, कितना आ गया ये ऐसे। इस प्रकार हमने बिंदुओं को प्राप्त किया। अब इन बिंदुओं को हमको मिला देना है, ठीक है। इन बिंदुओं को क्या करना है? मिला देना है। आइए मिला देते हैं बिंदुओं को, क्रमशः मिलाते जाएंगे आप, ठीक है। ये सावधानी से मिलाएंगे, इसको इससे मिलाइए, फिर इस बिंदु को इससे मिलाइए, फिर इस बिंदु को यहाँ से इसमें मिलाइए और इसको फिर मूल बिंदु से मिलाइए ऐसे। आइए इधर भी मिला देते हैं इस प्रकार से ऐसे, और ये इधर भी है ऐसे, इसको मिलाएंगे ऐसे और इसको मिला दिए
ठीक है। इस प्रकार हमको एक आकृति प्राप्त होती है, ठीक है। इन बिंदुओं के निर्देशांकों को हमको यहाँ पर दर्शा देना चाहिए। जैसे ये हो गया 0 0, ठीक है, और ये हो गया 1 1, नाम दे देते हैं बिंदु को। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी है, इसका निर्देशांक क्या है 2 4 हो गया, 2 4। ये बिंदु सी है, इसका निर्देशांक कितना है 3 9, ठीक है। और ये बिंदु डी है, इसका निर्देशांक है 4 16, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इधर भी नाम दे देंगे। ये बिंदु हो गया ई, इसका जो निर्देशांक है ना, इसको हमको ऋण 1 1, ये बिंदु एफ हो गया, इसका निर्देशांक है ऋण 2 और ये 4। ये बिंदु जी हो गया, इसका निर्देशांक ऋण 3 9। ये बिंदु एच हो गया, इसका निर्देशांक है ऋण 4 16। तो एक विशेष प्रकार की आकृति हमें प्राप्त होती है, ठीक है, ऐसे। आइए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है, ठीक है। सप्ताह, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, पांचवा सप्ताह। और यहाँ प्याज की मात्रा किलोग्राम में दिया गया है। यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। अर्थात पहले सप्ताह में 1 किलोग्राम उपयोग किया गया, दूसरे सप्ताह में 2 किलोग्राम, तीसरे सप्ताह में 3 किलोग्राम, चौथे सप्ताह में 4 किलोग्राम, पाँचवें सप्ताह में 5 किलोग्राम। तो सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए। आइए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे ग्राफ पेपर पे, और यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु O पर लंबवत होंगी, ठीक है। इस क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष नाम देंगे, धनात्मक x अक्ष, और ये लंबवत रेखा को धनात्मक y अक्ष नाम देंगे। यहाँ पर ऋणात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मान दिया है वो केवल धनात्मक मान है, ठीक। अब हमको क्या करना होगा, पैमाना मानना होगा। तो दिए गए जो मान है, चाहे वह सप्ताह में संख्या हो 1 2 3 4 5 या प्याज की मात्रा किलोग्राम में, वो बहुत कम मान है। इसलिए हम सीधा क्या कर सकते हैं, x अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सप्ताह ले लीजिए इसको, 1 सप्ताह। अर्थात x अक्ष में सप्ताह को लेंगे तो यहाँ चिन्हांकन कर देंगे 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे, और पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, पांचवा, छठवां, ऐसे करके सप्ताह इधर बढ़ रहा है आगे, ठीक। और y अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मानेंगे, प्याज की मात्रा, यानी 1 किलोग्राम प्याज, 1 किलोग्राम प्याज ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर ध्यान देना है, सप्ताह के अनुसार प्याज की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो प्याज को इसलिए स्वतंत्र चर मानेंगे जिसको x अक्ष पे दर्शाना होगा, और प्याज की मात्रा किलोग्राम में जो है उसको परतंत्र चर मानना होगा जिसको y अक्ष में दर्शाते हैं, ठीक है। आइए अब हम आलेख खींचते हैं। तो आलेख खींचने के पहले हमें बिंदुओं को उनके निर्देशांकों के साथ लिख देना होगा। जैसे पहला बिंदु का निर्देशांक है 1 1, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। मान लीजिए पहला बिंदु A है, तो इसका निर्देशांक हो गया 1 1,
ठीक है। दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 2 2 है, तो यहाँ पर दूसरा बिंदु बी है, इसका निर्देशांक 2 2। तीसरा बिंदु सी ले लेते हैं जिसका निर्देशांक है 3 3, तो आइए यहाँ पर लिख लेंगे 3 3। चौथा बिंदु यहाँ पर डी है जिसका निर्देशांक है 4 4, यहाँ लिख देंगे 4 4। पांचवा बिंदु ई ले लेते हैं जिसका निर्देशांक है 5 5, तो ये हो जाएगा 5 5। अब इन बिंदुओं को हमको यहाँ पर दर्शाना है। आइए बिंदु ए को निरूपित करते हैं, तो इसका निर्देशांक है 1 1, तो 1 1 मतलब धनात्मक दिशा में 1 है एक्स अक्ष में, और धनात्मक दिशा यानी वाई अक्ष में भी 1 है, तो ये यहाँ आ गया। ठीक, ये बिंदु ए हो गया। अब बिंदु बी के लिए देखते हैं। बिंदु बी यानी एक्स अक्ष का मान 2 है, वाई का भी मान 2 है, तो ये 2 इधर हो गया और यहाँ 2, ये इस प्रकार से मिल गया। इसको हम नाम भी देते चलें ऐसे, ये बिंदु बी 2 2। बिंदु सी को देखिए, एक्स अक्ष का मान 3 है तो वाई का भी मान 3 है, तो एक्स अक्ष का मान 3 यहाँ और वाई अक्ष का मान 3 यानी यहाँ, ऐसे ये बिंदु सी हो गया 3 3। बिंदु डी देखिए, एक्स अक्ष का मान 4 है, वाई का भी मान 4 है, तो देखिए एक्स अक्ष का मान 4 यहाँ है और वाई अक्ष का मान 4 ये यहाँ है, ये देखिए, है ना, ऐसे ये बिंदु डी हो गया 4 4। बिंदु ई देखते हैं, एक्स अक्ष का मान 5 है तो वाई का भी मान 5 है, तो देखिए एक्स अक्ष का मान 5 यहाँ है और वाई का मान देखिए 5 ये यहाँ पर आ रहा है, ऐसे ये बिंदु ई हो गया, तो ये हो जाएगा 5 5। इन बिंदुओं को हमें मिला देना होगा, ठीक है। आइए मिला देते हैं इन बिंदुओं को ऐसे, तो सावधानी पूर्वक आप मिलाएंगे, पेंसिल नुकीला रहे, ठीक है। आपको पेंसिल से ही बनाना है। जो भी ग्राफ आप बनाएंगे, आलेख बनाएंगे, आपको स्केल पेंसिल की मदद से ही बनाना चाहिए, ठीक है। और जो ग्राफ आप बनाएंगे उसमें जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर विस्तार से बताया है, एक्स अक्ष में जिस राशि को लेते हैं स्वतंत्र चर को, उसको लिखते हैं, यहाँ एरो के चिन्ह दर्शाएंगे। वाई अक्ष में परतंत्र राशि परतंत्र चर को लेते हैं, जिसमें यहाँ पर देखिए लिख करके एरो के चिन्ह ऐसे दर्शाएंगे। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये सदैव एक्स अक्ष ऐसे ही होता है और ये वाई अक्ष सदैव ऐसे ही होता है, इसको बदलना नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पैमाना अवश्य मानिए, जो उचित पैमाना है उसको आपको मानना है, ठीक है। और इस प्रकार सावधानी से आप यहाँ पर बनाइए। अब यहाँ पर एक अवलोकन करके देखते हैं, जो यहाँ पर आलेख बना है वो एक सरल रेखा है। क्या है ये? सरल रेखा है। इससे यह पता चलता है कि दो राशियों अर्थात सप्ताह और प्याज की मात्रा किलोग्राम में के मध्य एक नियत अनुपात है, ठीक। जैसे देखिए, पहले सप्ताह में प्याज का उपयोग किया गया कितना? 1 किलोग्राम, ठीक। आइए बढ़ते हैं, दूसरे सप्ताह में प्याज का उपयोग 2 किलोग्राम हो गया, तीसरे सप्ताह में प्याज का उपयोग 3 किलोग्राम हो गया, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर सप्ताह और प्याज का जो उपयोग है, मात्रा है, उसमें एक नियत संबंध है, और इस प्रकार जो आलेख प्राप्त होता है ना, वह क्या होता है? जो आलेख मिलेगा वह आलेख एक सरल रेखा, सीधी रेखा होगी। ध्यान देना है, यहाँ पर एक सरल रेखा है, और इस सरल रेखा में कोई भी क्रमागत दो बिंदुओं के बीच अगर हम अंतराल लें, अंतराल की ढाल लें, प्रवणता लें, तो प्रवणता का मान एक नियत राशि प्राप्त होगा, ठीक है ना, नियत अनुपात प्राप्त होगा। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको ग्राफ को देखा, अध्ययन किया। आगे आप इन्हीं के आधार पे और आलेख आप बनाइए शेष अगली कड़ी में। धन्यवाद।